प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एस.एन. खंडेलवाल, आज उनकी कहानी अपनी जुबानी आपको सुनाने जा रहा हूं और उनकी भी जुबानी आप सुनोगे। आज से हम कुछ ऐसे वीडियो भी आपके साथ में शेयर करेंगे जो कि हमें मिलते हैं, और ये कहानी आज उन बच्चों के लिए झकझोर देने वाली कहानी है जो अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं, जिन माता पिता के कारण से आज उनका वजूद है। जब वे ही अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं ना, तो बुढ़ापे में सामने वाले की क्या परिस्थिति होती है, सुनते हैं। दोस्तों, एस.एन. खंडेलवाल जी बहुत बड़े व्यापारी भी थे और उच्च कोटि के लेखक। आज तक उन्होंने 400 किताबें लिख दी है, 18 पुराण और 21 उपपुराण उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद कर करके लिखा है। अभी भी उनकी इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी उन्हें पद्मश्री देना चाहते थे, पर उनके गुरु ने उनको मना कर दिया कि कहीं पे भी कोई चीज लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम सिर्फ अपने आप के लिए जियो, तुम्हारी लेखनी चलती रहे, बस। वो वृद्धाश्रम में सारी किताबें लिखते आ रहे हैं और वार्धक्य की अत्यधिकता के कारण से उन्होंने पद्मश्री लेने से भी मना कर दिया। दोस्तों, जब उनकी आप बीती आप भी सुनोगे ना, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे अपने। वे कहते हैं कि मेरी बेटी सुप्रीम कोर्ट की वकील है, मेरा दामाद भी सुप्रीम कोर्ट का वकील है। मतलब वकील बनने के लिए एस.एन. खंडेलवाल जी ने क्या नहीं किया, कितना पढ़ाया होगा, कितना ध्यान दिया होगा। जब उस पोस्ट पर भी वो पहुंच गए, और जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए पहचाने जाते हैं, ऐसे वकील जब अपने खुद के घर में न्याय नहीं कर सकते, अपने आप के साथ न्याय नहीं कर सकते, तो उनके ऊपर धिक्कार शब्द मेरे मुंह से निकलता है। ऐसी संतति नहीं होती तो अच्छा, जो उनके होते हुए भी वो इस तरह से अपने बाप को एक वृद्धाश्रम के अंदर रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लव और कुश, दो नाम तो याद है ना, भगवान राम के पुत्र। तो काशी के अंदर कुश वृद्धाश्रम के अंदर ये एस.एन. खंडेलवाल साहब रहते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पास आज की तारीख में मेरी 80 करोड़ की प्रॉपर्टी है। छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं दोस्तों, ये पैसा ही ऐसी चीज है। इतनी प्रॉपर्टी को देखकर इनकी बेटी के और दामाद के भी विचार बदल गए। इनका बेटा, इनके 2 बेटे थे, एक बेटा तो स्वर्गवासी हो गया और दूसरा बेटा भी आज बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा आदमी है। पर ये काय के बड़े साहब, मेरी नजर में ये जीरो है जो अपने बाप को इस तरह की हालात में रखते हैं। ऐसे बेटों को तो मैं धिक्कार ही दूंगा। सुनते हैं एस.एन. खंडेलवाल जी की खुद की जुबानी, उसके बाद में मैं बात करता हूं। आपका क्या नाम है? श्रीनाथ खंडेलवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। बनारस। तो आप वही जन्म हुआ है हमारा। क्यों दुखी हैं जी? क्यों दुखी हैं आप? क्या हुआ, यहाँ क्यों आए हैं? हमको निकाल दिए हैं, किन्होंने जायदाद सब छीन के निकाल दिए। किन्होंने? हाँ, हमारी लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अच्छा। हाँ, आपके दामाद सुप्रीम कोर्ट का वकील है। सब बड़े बड़े आदमी हमको निकाल दिए। आपकी संपत्ति कितनी थी? कम से कम इस समय 80 करोड़ की होगी। और अब तक कितने किताब लिखे हैं? कौन कौन सी किताब लिखी? 400 किताब लिखा है। 400 किताब? हाँ, कुछ किताबें 18 पुराण, 21
21 उप पुराण और क्या बताए तंत्र की 400 किताब उस पर गूगल पर लिखा है। ये सन खंडेलवाल वाराणसी वाले गूगल पर लिखा हुआ है। आपको पद्मश्री कौन सा सरकार दे रहा था? हैं? पद्मश्री कब मिल रहा था? यही आपके मोदी जी। मोदी जी पद्मश्री दे रहे थे, लेकिन आप नहीं लिए हैं। हम नहीं लिए। क्यों? हमने कहा कि हमारे गुरु ने कहा था कि अब लेने कहीं नहीं जाना है, घर पर आके दो, तो घर पर मिलेगी तो आएंगे, मैं कहीं आऊंगा नहीं। अच्छा, नहीं। तो आप ये आश्रम में है, कोई तकलीफ आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ तो बड़े मजे में किताब लिख रहे हैं। यहाँ भी अभी भी किताब लिख रहे हैं? किताब लिख रहे हैं। अभी कौन सी किताब लिख रहे हैं? पुराण। अभी हमारी 3 पुराण छपी है। कोई गुरु जी ने देखा है, सब आपके लोगों को बांटा है हमने। अभी भी पुराण आप लिख रहे हैं और छापे लिख रहे हैं ऐसी पुराण जो इंग्लिश में है, हिंदी में है ही नहीं, इंग्लिश में लिख रहे हैं। उसका नाम है नरसिंह पुराण। इंग्लिश की मंगवाया है, उसका संस्कृत में संस्कृत है और इंग्लिश है। ठीक है। हाँ, उसका हिंदी में करेंगे। बिटिया और बेटे से दुखी हैं आप? जी, बिटिया अपनी बेटी और बेटे से दुखी हैं? नहीं, सब से दुखी हैं। किससे? वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है बिटिया, मैंने पढ़ाया, डॉक्टरेट और बेटा आपका है कि नहीं? बेटा है? बच्चा है बेटा? किसका? आपका बेटा वो है कि नहीं? एक है, एक मर गया, एक बचा है। वो क्या करता है? जो है बेटा क्या करता है? बहुत बड़ा आदमी है। क्या नाम है? का 50 लाख का तायात पाया है। क्या नाम है बेटे का? अनूप खंडेलवाल। कहाँ रहता है वो भी? बनारस। अनूप खंडेलवाल। वो सब निकाल दिए, हमको कह दिए कि लाद के फेंक देना। ये वस्तु स्थिति है। जो बच्चे अपने माँ बाप को पैसों के खातिर वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं ना, अरे बीमार हो गए तो कहते उनके मुंह से शर्म तक नहीं है कि इनकी लाश को फेंक देना। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी यदि ऐसे तुच्छ विचार उनके दिलो दिमाग में है तो लानत है ऐसी औलाद के ऊपर। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिए और आप अपनी आप बीती आपके घर परिवार की ऐसी कोई बात जिससे कि दूसरों को प्रेरणा मिले, दूसरे सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि नहीं, आज के बाद में हम अपने माता पिता का आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनको जीते जी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आने देंगे। ये भावना यदि हजारों लोग इस वीडियो को देखेंगे और एक के मन में भी ऐसे विचार आ गए ना, तो दोस्तों हमारा ये कथन, हमारा ये प्रेरणास्पद कहानियों का एपिसोड जो हम प्रतिदिन एक कहानी सुनाते आ रहे हैं, ये सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।